ये है दिल्ली दर्पण। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमसे टकराएगा। नॉर्थ एमसीडी में सफाई कर्मचारियों को पक्का किए जाने के संकेत नॉर्थ नगर निगम ने पहले भी दिए थे। इससे पहले जो मेयर थे जयप्रकाश, उन्होंने कुछ कर्मचारियों को पक्का किया था, नियमितीकरण का प्रमाण पत्र दिया था। और जोन कार्यालय में भी यहाँ के जो केशवपुरम जोन चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बहुत सारे कर्मचारियों को नियमितीकरण पत्र देकर के पक्का करने का आश्वासन दिया था। लेकिन जो नगर निगम कर्मचारी हैं वो इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका ये मानना है कि केवल एमसीडी संदेश देती नज़र आती है, क्योंकि नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में कुछ कर्मचारी को पक्का करके वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इन सभी को पक्का करना चाहते हैं। 25-25, 30-30 साल से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और अपनी इस मांगों को लेकर के सामने रखते रहे हैं। अब न्यू सफाई कामगार यूनियन ने चेतावनी दी है नगर निगम को, अगर 5 तारीख तक, आने वाली 5 तारीख तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। हम इस वक्त खड़े हैं केशवपुरम जोन के कार्यालय के बाहर, जहां ये ज्ञापन देने आए हैं डीसी को। हमारे साथ यूनियन के अध्यक्ष हैं। आपको क्यों लगता है कि जो सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की मांग तो मान ली गई है और धीरे धीरे शुरू कर भी रहे हैं, फिर क्यों लगता है कि केवल ये दिखावा है? सर, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा, दिल्ली दर्पण का, और आपके माध्यम से शायद सफाई कर्मचारियों की आवाज़ जनता के अंदर पहुंच जाए और पूरे भारत में पहुंचेगी आपकी आवाज़। मैं ये कहूँगा कि हमारे जो केशवपुरम जोन के चेयरमैन साहब हैं योगेश वर्मा जी, वो 20 कर्मचारियों को पक्का करके क्या जताना चाहते हैं, जबकि 15,000 कर्मचारी केशवपुरम जोन में काम करता है और 20 आदमियों को वो पक्का कराना चाहते हैं। क्या वजह है जो 20 आदमियों को? और जब प्रशासनिक काम है, प्रशासन को करना है, ये इन्हें सिर्फ आदेश देना है कि जितने भी इस डेट से टिल फर्दर ऑर्डर के अनुसार कि इनको रेगुलाइजेशन करनी है। प्रक्रिया शुरू हो गई है, शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि जब 20 को कर दिया है तो 20,000 को भी करेंगे, ये मैसेज देना चाह रहे होंगे। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हम इनकी झूठ से बहुत खपा हैं, और खपा नहीं, मेरे ख्याल से बहुत से लोग 48 घंटे के अंदर डेथ हो रही है कर्मचारियों की, निगम के डैम्स विभाग के कर्मचारियों की, और उनके आश्रितोषों को आज खाने की मोहताज हैं, वो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। आपका यहाँ पे सैलरी को लेके इशू है या फिर रेगुलाइजेशन को लेके? रेगुलाइजेशन को लेके सैलरी तो मिल ही रही होगी ना अभी भी? सर, सैलरी मिल रही है, 1 महीना बीत जाने के बाद में, 1 महीने के बाद में मिल रही है, परंतु हमारे को रेगुलाइजेशन विषय को लेना है। हमारे को चाहिए लेफ्ट आउट ख़त्म। लेफ्ट आउट ख़त्म होने में 1 घंटा नहीं लगेगा इनके, अगर ये चाहे तो। इन्होंने लंबे समय से प्रक्रिया सोच ली है कि 2 आदमी को कर दो, 4 आदमियों को कर दो। कहीं ना कहीं झूठ का सहयोग ले रहे हैं निगम के नेतागण। मैं कहूँगा कि ये शोषण बंद कर देना चाहिए उनको। आपको क्यों लगता है कि ये केवल दिखावा कर रहे हैं? आप सामने रखते होंगे, मांगे रखते होंगे अपनी, क्या कहते हैं आपको? लंबे समय से मांगे रख रहे हैं, 2018 से लेके लगातार 2021 आ रहा है। वो कह रहे हैं कि रेगुलाइजेशन कर देंगे 2006 से लेके 2010 तक के, 6 तक के फ्रेश कर देंगे और 10 तक के सीजी के कर देंगे, परंतु आज तक उन्होंने अपनी प्रक्रिया दिखाई नहीं। ये बार बार कर्मचारियों पे शोषण करना बंद कर देना चाहिए निगम के नेतागणों को। मैं अभी क्या चेतावनी देना चाहते हैं आप? ज्ञापन में हमने दे दिया है कि 5 तारीख तक, आने वाली 5 तारीख तक लेफ्ट आउट की फाइलों को अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं किया तो 5 तारीख के बाद में प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि जो भी आंदोलन के लिए उकसाता है तो प्रशासन उकसाता है। हम कोई प्रदर्शन करना नहीं चाहते, हम आंदोलन करना नहीं चाहते, हम अपनी मांग डिमांड चाहते हैं, और वो प्रशासन दे दे तो शायद हमें कुछ करना ना पड़े। और प्रशासन क्यों नहीं दे रहा, क्या हठधर्मी है, क्या करना चाहता है वो एम्प्लॉय के हिस्से में? क्या एम्प्लॉय को वो मार देना चाहता है? क्योंकि कोरोना काल में, चलिए हम देखना चाहते हैं, अभी भी कोई अगर पुराना 15-20 साल पुराना कोई कर्मचारी हो तो आ गया है, हम उनसे भी बात करते हैं। आइए जी। हाँ, आप बताइए कब से आप यहाँ हैं? से जी, 8वें महीने से। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ जाता है, कितना फ़र्क पड़ जाता है अगर आपको पक्का करते हैं? सारी उम्र तो बीती हमारी, बताओ क्या करेंगे आगे जाके? अब देखो कितने साल के हो रहे हैं, बच्चे भी आदि है, कर्जा ले लेके कहाँ से उतारें?
देखिए बिल्कुल ये जो शिकायत है किसी एक आदमी की नहीं है, बहुत सारे नगर निगम कर्मी हैं, उनकी ये शिकायत है कि पूरी जवानी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस काम को दे दी और इसके बावजूद भी इन्हें इनाम क्या मिला कि आज तक ये नगर निगम के कर्मचारी नहीं कहलाए जाते। इनकी मांग है कि इनको पक्का किया जाए ताकि वो सभी सुविधाएं और जो भविष्य की सिक्योरिटी है जो जीवन यापन की वो इन्हें मिल सके। मांग जायज़ है किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर इतने लंबे समय तक कोई कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के हिसाब से काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, तो पक्का किया जाना चाहिए। लेकिन नगर निगम हालांकि संदेश दे रहा है कुछ कर्मचारियों को पक्का करके कि वो सिद्धांततः इनकी मांगे उनकी मान ली गई है, लेकिन इन्हें ये लगता है कि ये केवल नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए केवल एक लॉलीपॉप है, केवल एक बहलाने वाली बात है। तो इसी मांग को लेकर ये अभी 96 की वो हम सबसे हम बात कर चुके हैं। अभी आप चलिए मजदूर एकता, तो बिल्कुल मजदूर एकता। इनके सभी सवालों को लेकर के हम तमाम जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जोन के चेयरमैन हैं, उनसे भी बात करेंगे, मेयर साहब से भी बात करेंगे कि आखिर आप इन सभी निगम कर्मचारियों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर जब ये सिद्धांततः ये सब चीज़ें मान ली गई हैं तो क्या वजह है कि सभी को प्रमाण पत्र दे दिया जाए। इनका ये कहना है चाहे वो 2-3 महीने बाद का हो, कुछ न कुछ ठोस भरोसा ये लोग चाहते हैं। अब क्योंकि नगर निगम चुनाव भी नज़दीक हैं और आने वाले कुछ समय बाद फेस्टिव सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो हर वक्त हर सीज़न में हर साल इस तरह की मांगें उठती हैं। प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिशें भी होती हैं क्योंकि ये वो सही समय होता है जब इन्हें लगता है कि अगर इस समय निगम के नेताओं को नगर निगम के निजाम के जो नेता हैं उनको, अधिकारियों को, कमिश्नर को, इन सब के सामने अगर बात रखी जाए तो वो शायद मान ली जाएंगे। तो तमाम कई तरह की जो यूनियन है, कई तरह की अलग अलग सफाई कर्मचारियों में भी बहुत सारी यूनियन हैं, वो एक ही मांग को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी जोन पर इस तरह के प्रदर्शन करती रहती हैं। लेकिन उन प्रदर्शनों का जो नतीजा होता है, प्रशासन या नगर निगम कुछ दबाव में आता है और कुछ कर्मचारियों को पक्का करने की बात कहता है, लेकिन स्थिति फिर वही ढाक के 3 पात की होती है। अब ये आंदोलन फिर चल पड़ा है। आगामी 5 तारीख को इन्होंने एक बहुत बड़े चेतावनी दी है प्रदर्शन करने की। राष्ट्रीय गान वो सिविक सेंटर में जो निगम आयुक्त है उसके समक्ष गाएंगे और इन मांगों के साथ साथ केवल यही यूनियन नहीं और बहुत सारी यूनियन लगातार अपने अपने स्तर पर अपने अपने तर्कों से, अपने अपने तरीक़ों से प्रदर्शन कर अपनी मांग को मनवाने में लगी हुई हैं, ताकि जो नगर निगम के हजारों सफाई कर्मचारी हैं वो एक सिक्योर और सुरक्षित जीवन जी सके। 25-25, 30-30 साल बाद अगर उन्हें ये पक्का करने की मांग को लेकर अगर प्रदर्शन करना पड़े तो ये भी एक सचमुच बड़ा चिंता का विषय है। और जितनी भी यूनियन इस तरह के प्रदर्शनों को लेकर के आ रही हैं, हम तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं तेजस्विनी पटेल के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।